हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल। मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए द लास्ट हीरो मांगा का एपिसोड 20 लेकर। जिन जिन लोगों ने इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा तो जाकर पहले उसे देख लीजिएगा, वरना आप लोगों को ये स्टोरी लाइन कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना। चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। लेकिन एपिसोड को शुरू करने से पहले गाइस मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है। इसी वजह से अगर आप लोगों को बैकग्राउंड नॉइज़ है तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि पास ही में स्पोर्ट्स हो रहा है। इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा माइक का वॉइस आ रहा है। इसी वजह से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा। चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को कुछ ऐसे सीन्स दिखाया जाता है जिसे मैं चाह कर भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप लोग पिक्चर में देख ही सकते हो कि क्या हो रहा है। जो लोग समझदार हो वो समझ जाओगे। उसके बाद हम लोग का हमारे मेन कैरेक्टर यांग हाओ और काइजिन का सीन दिखाया जाता है। जो लोग बिस्तर में पड़े हुए थे, काइजिन यांग हाओ से कहते हैं कि यांग हाओ तुम्हारा शुक्रिया कि तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ पे आए और तुमने मेरी मदद किया मेरे भाई का रिवेंज लेने में, जिसने मेरे भाई को मारा था। उसके बाद यहाँ कहता है कि कोई बात नहीं। उसके बाद काइजिन कहता है कि वैसे मुझे आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। और यहाँ कहता है कि हाँ मुझे भी। उसके बाद काइजिन उठती है और कहती है कि तुम कल से पूरी तरीके से भूखे हो, यहाँ से मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना तैयार करने के लिए जा रही हूँ। उसके बाद यहाँ कहता है कि ठीक है। उसके बाद जैसे ही काइजिन उठ के थोड़ा सा जाती है, वो अचानक से नीचे गिर जाती है, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर यांग हाओ भी शॉक्ड हो जाता है। बाद यांग हाओ काइजिन से पूछता है, काइजिन क्या तुम ठीक हो, कहीं तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं लगा। काइजिन कहते हैं कि नहीं यांग हाओ मैं ठीक हूँ, एक्चुअली में मेरा बॉडी अचानक से डिसबैलेंस हो गया, इसी वजह से मैं नीचे गिर गई। और अपने मन में सोचते कि मुझे इस चीज़ की आदत नहीं है, इसी वजह से मैं नीचे गिर गई। इनकी बात को सुनने के बाद यांग हाओ अपने मन में सोचता है कि क्या ये इस वजह से है कि काइजिन कल रात को मेरे साथ सोई थी, क्या ये इस वजह से सिस्टम ने कोई मुझे गिफ्ट दिया है इस तरीके से, कोई छोटा वाला। उसके बाद यांग हाओ कहता है कि चलो इसे ट्राई करने का बस एक ही तरीका है। उसके बाद दिखा जाता है कि काइजिन ऐसे ऐसे चिल्लाने लगती है, क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर यांग हाओ ने उसे अपने गोद में उठा लिया था। और गोद में उठाने के बाद यांग हाओ काइजिन से कहता है, काइजिन मुझे इसके लिए माफ़ कर देना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ देर और मेरे साथ टाइम स्पेंड करो। और उसके बाद वो उसे लेकर बेड की तरफ जाने लगता है। और गाइस आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या होने वाला है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को कुछ और बंदों का सीन दिखा जाता है जो लोग रास्ते में कहीं पे जा रहे होते हैं। और उनमें से एक बंदा कहता है, बॉस देखिए ये वो जगह है जहाँ पे बहुत सारे अमीर लोग रहते हैं, मेरे ख्याल से हम लोग को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिल सकती है। उन लोगों का एक और दूसरा बंदा कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन जोम्बिस से बच के रहना, यहाँ पे काफ़ी सारे जोम्बिस भी हो सकते हैं। इसके बाद उन लोगों का बॉस उनसे कहता है कि चारों तरफ फैल जाओ और आसपास की तरफ नज़र रखो, यहाँ पे अगर जोम्बिस हुए तो हम लोगों को संभल के रहना पड़ेगा। उसके बाद उनमें से एक बंदे को एक ज़ॉम्बी देखता है। उसे देखते ही कहता है कि होली शिट बॉस, यहाँ पे एक ज़ॉम्बी है। और उसे देख के लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा भूखा है, क्योंकि वो सीमेंट को खा रहा है। उसके बाद उनमें से एक और बंदा कहता है कि बॉस यहाँ पे एक और ज़ॉम्बी है जो फ्रिज चबा रहा है। जिस बात को सुनने के बाद उनका बॉस मन में सोचता है कि क्या, मुझे तो पता है कि ज़ॉम्बीज इंसानों को खाते हैं, लेकिन ये लोग फ्रिज कैसे चबा सकते हैं, आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। उसके बाद वो सिचुएशन समझ जाता है और उनमें से एक टकले बंदे को कहता है कि जल्दी यहाँ से भागो, बकवास करना बंद करो, हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से भागना पड़ेगा, वरना हम लोग कहीं पे फंस जाएंगे। जिस बात को सुनने के बाद वो टकला बंदा थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और अपने बॉस से कहता है कि बॉस जरा शांत हो जाइए, आप भूल रहे हैं कि हम लोगों ने रास्ते में कितने सारे ज़ॉम्बिस को मार डाला है। उसके बाद दिखा जाता है उस बंदे की तरफ एक और ज़ॉम्बी बढ़ रहा होता है। ज़ॉम्बी को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर वो टकला अपने हथियार को लेता है और सीधा उस ज़ॉम्बी के ऊपर काफ़ी ज़ोर से चला देता है और उससे कहता है कि तुम फकिंग ज़ॉम्बी जाओ, जाके कहीं पर सड़ जाओ। लेकिन अचानक से वो कुछ देख के पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। वो देखता है कि उसके हमले का कोई असर उस ज़ॉम्बी के ऊपर हुआ ही नहीं होता है और वो काफ़ी ज़्यादा हंस रहा होता है ज़ॉम्बी। और उसके बाद वो ज़ॉम्बी ही उस जो दूसरा बंदा होता है उसके ऊपर हमला करके उसे मार डालता है। उस मोटे बंदे के वहाँ पे मरने के बाद बाकी सारे के सारे ज़ॉम्बीज भी निकल आते हैं और एक एक करके सभी लोगों को मारने लग जाते हैं, जिसे देखने के बाद सभी लोग बॉस कर चले जाते हैं, कहते हैं बॉस प्लीज़ हम लोग को बचा लो। बॉस वहाँ से भागते हुए कहते हैं कि सभी लोग मेरे पीछे आओ और जो लोग ज़ॉम्बीज से कट चुके हैं वो लोग ज़ॉम्बीज के हाथों ही मारे जाओ। उसके बाद एक बंदा उसे दिखाता है, कहते हैं कि बॉस सामने की तरफ देखो, वहाँ पे लाइट जल रहा है, ज़रूर वहाँ पे कोई ना कोई रहता होगा, हम लोग को उसी तरफ जाना चाहिए। जिस बात को सुनने के बाद उन लोगों का बॉस उनसे कहता है कि जल्द से जल्द उस जो लाइट दिख रहा है उसकी तरफ चलो, हम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, ज़रूर हम लोगों को वहाँ पे कोई ना कोई तो मदद मिल जाएगा, सभी लोग मुझे फॉलो करो और उस तरफ चलो। बाद हम लोग को उस घर का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर और कोई नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर यांग और काइजिन दोनों बैठ के बस डिनर कर रहे होते हैं। इस बात से अनजान कि उनके तरफ कोई और दूसरे मेहमान भी आने वाले हैं कुछ ही देर में।
उसके बाद हम लोग को अंदर का सीन दिखाया जाता है कि डिनर कंप्लीट होने के बाद यांग आओ काइजिन की तरफ देखते हैं और मन में सोचता है कि मैंने काइजिन को नोटिस किया और मुझे पता चला कि काइजिन धीरे धीरे कर कर इवॉल्व होने लग गई है, क्योंकि मेरे यहाँ पे रहने की वजह से काइजिन धीरे धीरे करके इवॉल्व कर रही है। और इनफैक्ट एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो मेरे प्रोटेक्शन के बिना भी इतनी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी कि वो अपने आप की प्रोटेक्शन कर पाएगी। उसके बाद यांग आओ काइजिन से कहते हैं कि इसके बाद मेरा प्लान है कि मैं रेस्क्यू कैंप में तुम्हें छोड़ दूंगा और मैं अपने मॉम डैड को ढूंढने के लिए जाने वाला हूँ, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ हर तरफ है और तुम्हें अपने साथ ले जाना तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। इसी वजह से तुम्हें रेफ्यूजी कैंप में मेरा इंतज़ार करना पड़ेगा। जिस बात को सुनने के बाद काइजिन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और खड़े होकर कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ आने वाली हूँ और वैसे भी मैं अपने पेरेंट्स को भी ढूंढना चाहती हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ आऊँगी। काइजिन की बात को सुनने के बाद यांग काइजिन से कहते हैं काइजिन तुम्हारा मेरे साथ आना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढ लूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए वापस आऊंगा। यांग हाओ की बात को सुनने के बाद काइजिन यांग हाओ से कहते हैं यांग हाओ तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे लिए बर्डन हूँ? मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊंगी कभी भी, लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ तो फिर मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि पुरानी काइजिन अब मर चुकी है। पुरानी काइजिन की उसके भाई के साथ ही मौत हो चुकी है और अब जो तुम्हारे सामने खड़ी है वो एक नई काइजिन है जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं तुम्हारे लिए कभी बर्डन नहीं बनने वाली, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी प्रोटेक्शन खुद से ही कर सकती हूँ। इनकी बात को सुनने के बाद यांग हाओ अपने मन में सोचता है कि सच में ये मेरी ही लड़की है और कहता है कि ठीक है, अगर आप यही चाहते हो तो फिर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी रक्षा कर सकूँ। तो फिर कल सुबह होते ही हम लोग रेफ्यूजीज कैंप की तरफ निकल जाएंगे। यांग हाओ की बात को सुनने के बाद काइजिन कहता है क्या इतनी जल्दी? तो फिर हम लोगों को जल्द से जल्द तैयार हो जाना चाहिए। उसके बाद काइजिन कहते हैं कि मेरे पड़ोसी के पास काफ़ी सारे स्नैक्स हो सकते हैं, तो फिर मैं जाके उन सभी को लेके आता हूँ। यांग हाओ कहता है कि इतनी जल्दी? मेरे ख्याल से हम लोग अगर कल सुबह भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यांग हाओ की बात को सुनने के बाद काइजिन यांग हाओ से कहती है कि हम लोग जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी हम लोग हमारे पेरेंट्स को ढूंढने के लिए निकल पाएंगे। तो फिर मैं अभी जाती हूँ जाकर कुछ स्नैक्स को ढूंढ लेती हूँ जिससे कि वो हमारे सफ़र में काम आए। उसके बाद वो जैसे ही उस डोर को ओपन करती है वहाँ पे कोई हाथ आता है और उस दरवाजे को पकड़ लेता है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और गाइस मैं बैकग्राउंड नॉइस के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ अभी भी, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट्स हो रहा है, कभी कभी आप लोगों को कुछ माइक का साउंड सुनाई दे रहा होगा। मैंने पूरी ट्राई की है कि आप लोगों को माइक का साउंड ना सुनाई दे, लेकिन अगर थोड़ा बहुत सुनाई दे तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। और गाइस प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जो है उसमें जाकर फॉलो कर लीजिए। उसमें आप लोग जो मेरे से सवाल करना चाहते हो उसमें कर सकते हो। मैं उसमें बहुत टाइम एक्टिव रहता हूँ और उसमें मैं बात भी करता हूँ, आप लोग सुन सकते हो उसमें भी बात। और गाइस आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।